बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। जैसे कि कल लूनार एक्लिप्स था, फुल मून लूनार एक्लिप्स था, तो देखते हैं कि फुल मून की एनर्जीज़ एंड चांद ग्रहण की एनर्जीज़ किस तरह से अफेक्ट डाल रही हैं। स्टे पॉजिटिव। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स, मार्च का महीना बहुत से लोगों के लिए टफ़ मंथ साबित हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोगों को मार्च के महीने में केयरफुल रहना है अपनी कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप्स में और अपने जज्बात और अपने ख़यालात में, ताकि कोई सीरियस मैटर या सीरियस इशू क्रिएट ना हो। सो अ पर्सनल इश्यूज़ रीचेस रेजोल्यूशन। आपके कुछ इश्यूज़ रेजोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। जो आप हैं, आपको दुनिया के सामने अपने आप को वही पोर्ट्रे करना है। दूसरों की खातिर अपनी नीड्स को इग्नोर कर देना या दूसरों को खुश करते करते अपने आप को खो देना इज़ नॉट अ गुड फेनोमेनन। अगर आप किसी की बात नहीं मानना चाहते तो नहीं मानना चाहते हैं। इनकार करना है, इनकार करें। लर्न टू से नो। आपकी सच्चाई से, आपके ट्रूथफुल होने से, आउटस्पोकन होने से या फिर डेडली ऑनेस्ट होने से दूसरों को तकलीफ़ होती है या दूसरों को फ़र्क पड़ता है तो पड़ता रहे। आपने ख़ुद को चेंज नहीं करना होता या आपने ख़ुद को इस वजह से चेंज करने की कोशिश नहीं करनी कि दूसरों को खुश कर लें। सामने वाला आपके लिए जो सोच रहा है आप वैसे हो जाएं। आप वैसे क्यों हों? आप वैसे नहीं होंगे, क्योंकि आप जो हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो अपने आप को रियल रखें। जितने आप रियल होते हैं तो जो लोग आपके जैसे होते हैं या आपकी खातिर इस दुनिया में आए हैं, आपकी ब्लंट नेचर से खाइफ नहीं होंगे, खौफज़दा नहीं होंगे, बल्कि वो स्टे करेंगे। आपको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी लाइफ को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग फेक होंगे वो आपको भी बदलेंगे और आपकी लाइफ में भी चेंजेस लेके आने की कोशिश करेंगे। सो आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना है और दुनिया के सामने अपना आप ट्रूथफुली पोर्ट्रे भी करना है। आपके कुछ मामलात एंड की तरफ जा रहे हैं, यानी ये वो वाला एंड नहीं है जिसमें आप एंड कर देते हैं हर चीज़। ये कंक्लूजन की बात कर रहा है। पर्सन एनर्जीज, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखें, राहु केतु एक्टिव है, लूनार नोड जिसको बोलते हैं और साउथ नोड जिसे बोलते हैं। तो जब साउथ नोड एक्टिव होता है किसी के जायचे में, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, खौफ आता है, आपको बुरे बुरे ख़यालात आते हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में चले जाते हैं और बिला वजह के खौफ आपको घेर लेते हैं। पुरानी बातें याद करके आपको खौफ आता है या कोई पुरानी बात की वजह से आप डरना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया तो एक ऐसा इल्यूजन या एक ऐसा सिनेरियो आप क्रिएट करते हैं, खुद ब खुद आपका दिमाग करता है क्रिएट, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपका नॉर्थ नोड एक्टिव है तो डेफिनेटली आप डर से बाहर आएंगे, करेज और बोल्डनेस के साथ एक्शन लेंगे और जो चीज़ रिलीज़ करने वाली है उसको रिलीज़ करेंगे, नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे। तो मे बी इस इंसान का नॉर्थ नोड एक्टिव है एंड इसी वजह से ये पर्सन अब नेगेटिविटी को और नेगेटिव हालात को रिलीज़ करना चाह रहा है, एक्शन लेगा, फर्स्ट मूव लेगा और जहाँ पर टेस्ट हो रही हैं कमिटमेंट, वहाँ पर ये इंसान कंप्रोमाइजिंग एनर्जी में आने की कोशिश करेगा। लक इज़ एट योर साइड। लक इनका साथ दे रही है। सो ये फुल मून या चांद ग्रहण आपके पर्सन की एनर्जीज पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये प्रैक्टिकली कोई स्टेप लेना चाहते हैं। देखें, यहाँ साउथ नोड आ चुका है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका साउथ नोड एक्टिव है तो आपको पास्ट बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है आकर और आप खौफज़दा हो जाते हैं, या आपका कोई सीक्रेट है और आप उस सीक्रेट से खौफज़दा हैं कि ये बाहर ना आ जाए, तो खाम में आपका माइंड उस सिनेरियो को बार बार क्रिएट करता है या फिर लोगों को पता ना चल जाए या आप जिसको नहीं बताना चाहते उसे पता ना चल जाए। ये साउथ नोड के एक्टिव होने की निशानी है। मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का साउथ नोड
अब एक्टिव नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ नोड की एक्टिवेशन से एक्शन लेना चाहते हैं। ये अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। लक इनका साथ दे रही है। और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। एमेथीस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। मेडिटेशन भी कर रहे हैं, रेस्टिंग एनर्जी में है, हरी नहीं है, जल्दबाज नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि ये जो करेंगे, जो एक्शन लेंगे, वो सबकी भलाई के लिए होगा, सबकी बेहतरी के लिए होगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यहाँ पे भी था। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो आपके साथ इनका जो इशू है वो हो सकता है रिजॉल्व हो जाए, और कंक्लूजन्स इन्हें भी मिल रहे हैं। ये इंसान अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, इस एनर्जी को अंडरस्टैंड कर चुका है कि मुझे किसी इंसान से एक्सपेक्ट करने की बजाय उस इंसान को या लोगों को पहले अपनी तरफ से देना होगा। वो लव हो सकता है, केयर हो सकती है, अटेंशन हो सकती है, इज़्ज़त हो सकती है, पैसा हो सकता है, कुछ भी ऐसा, कमिटमेंट भी हो सकती है कि ये पर्सन अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पहले मुझे एफ़र्ट पुट ऑन करनी पड़ेगी, देन सामने वाला मेरे लिए एफ़र्ट डालेगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़, क्योंकि ये जानते हैं कि ये भी सेफ़ हैं और इनके लव्ड वंस भी सेफ़ हैं, और ये उनको सेव करने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, दे आर गोइंग थ्रू दी पावरफुल चेंज। प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी बन चुकी हैं कि हर इंसान, हर रिश्ता, इवन ये दुनिया भी एक चेंज से गुजर रही है। मार्स की एक्टिवेशन भी बहुत ज़्यादा अब्रप्ट होती है और हार्श होती है। मार्स हमेशा वॉर्स, डिस्ट्रक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके आता है, तो आपने अपने रिश्तों में भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि आप पूरी दुनिया की सूरत हाल देख रहे हैं, ये सिर्फ उस वक्त होता है जब मार्स इन एरीज होता है, और उसका एंगल ऐसा होता है जहाँ पर जंगें और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, लेकिन आपके रिश्ते में अभी भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि सब कुछ ख़त्म हो गया या सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो 50-50 चांसेस हैं, या तो ठीक हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये पर्सन अभी यहाँ मैंने आपको बताया था मेडिटेशन कर रहे हैं या रेस्टिंग एनर्जी में हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इंट्यूटिव होते हैं उन लोगों को हर चीज़ का पता चल जाता है, और वो साइंस के थ्रू हो, ड्रीम्स के थ्रू हो, या फिर यूनिवर्स, एंजल नंबर्स के थ्रू गाइड करें उन्हें, लेकिन गाइडेंस आती है। बस आपको विजिलेंट रहना होता है, एंड यू आर गुड इनफ, आप इनके लिए गुड इनफ हैं। और द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो ये फुल मून आप लोगों के लिए एक कंक्लूजन लेके आ रहा है। कन्फ्यूजन्स हैं तो ख़त्म होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो ख़त्म होंगे,
आप लोग सेपरेशन में हैं, आप लोग एक पेज पे नहीं थे, तो अब आप 1-on-1 एक दूसरे के साथ बैठकर चीज़ों को, मामलात को रिज़ॉल्व करेंगे। और एक ऐसा साइकिल जो आपने देखा है, टफ़ साइकिल, यहाँ पर भी था, एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज। और साइकिल जब एंड होता है तो एक चेंज आता है। अब आप पेनफुल चीज़ से गुज़र चुके हैं, हालात जैसे भी थे आपके लिए मुश्किल थे गुजारना, लेकिन अब आप गुज़र चुके हैं उन चीज़ों से। अब आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और मामलात आपके लिए ठीक हो सकते हैं, आपकी फ़ेवर में हो सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि ये फुल मून इनकी इमोशंस और इनकी फीलिंग्स पे इस तरह से असरअंदाज हुआ है। यहाँ भी अगर आप देखें तो न्यू मून की एनर्जी है और यहाँ भी न्यू मून की एनर्जी है। ये पर्सन बैलेंस में आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये काफ़ी इमोशनल हुए हैं इस फुल मून पे और इन्हें आपकी याद भी आई है, इमोशनल ट्रिगर्स भी हुए हैं इन्हें।